हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन चैप्टर ऑफ साइकेट्री। तो हम लोगों ने जो है इससे पहले जो देखा था वहां पर देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, और वहां पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया था और वहां पर देखा था और जाना था कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है। यहां पर चीजें जो है इस तरीके से काम नहीं करती है कि लोग आए एक्सीडेंट होकर के, लोग आए मर्डर करके और वहां पे हमें जो है इमरजेंसी करना हो। यहां पर जो इमरजेंसी होगा वो साइकेट्रिकल इमरजेंसी होगा, साइकोलॉजिकल इमरजेंसी होगा। यहां पर इंसान जो है खुद को फांसी लगा लेने की अवस्था में आ जाएगा, खुद को मारने की अवस्था में आ जाएगा, या फिर दूसरों को जो है मारने की अवस्था में आ जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम भी जो है साइकेट्रिक इमरजेंसी ही है, और यहां पर और सारे जो है डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो कि जो है हमें यहां पर देखना है। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर्स यहां पर देखने को मिलता है उस डिसऑर्डर्स का नाम है वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर। अगर एक इंसान है या फिर एक जो है पेशेंट है जिसका जो है बिहेवियर वायलेंट हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, एक्साइटमेंट में आ जाए, मारने के लिए जो है उबारू हो जाए, तुमको मारने लगे, दूसरे को मारने लगे, और किस कारण से ऐसा हुआ है वो जल्दी पता भी ना चले, तो इसका मीनिंग होता है सिवियर फॉर्म ऑफ एग्रेशन। अगर एक इंसान जो है बहुत ज्यादा गुस्सा में रहने लगे, पेशेंट इज इरेशनल, कुछ भी करना शुरू कर देगा, अनकोऑपरेटिव, तुम्हें कोऑपरेट नहीं करेगा, तुम पूछने जाओगे तो उसका भी कोऑपरेशन नहीं करेगा, डिल्यूजनल में रहेगा, मींस उसके अंदर जो है कोई अलग ही तरीके के जो है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ देखने को मिलेंगे। एसल्टिव हो जाएगा, मींस जो है दूसरे को एसल्ट करने के लिए जो है एकदम तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। तो इस तरीके के बिहेवियर जो है अगर इंसान के अंदर देखने को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड द वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर। ओके, अब यहां पर जो देखने को मिल रहे हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिस कारण से जो है लोग ऐसे बिहेवियर में पड़ जाते हैं। तो पहला होता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, मीन यहां पर जो डिसऑर्डर्स हैं वो किसी फिजिकल सिम्टम्स के कारण देखने को मिल रहे हैं, फिजिकल कॉजेस के कारण देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर डिलेरियम हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। डिलेरियम में क्या होता है कि इंसान को पता नहीं होता है हम कहां पर हैं, किस तरीके से है, या फिर उसके जो भी होशो हवास रहते हैं वो वहां पर जो है खत्म हो जाते हैं। डिमेंशिया में क्या होता है, चीजों को भूल जाता है। एंड वर्निके-कोरेसकोप साइकोसिस में क्या होता है, ये मोस्टली जो है तब होता है जब इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अल्कोहलिक हो, और वहां पर जो है ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इंसान के यादाश्त चले जाएंगे और भी बहुत सारे सिम्टम्स यहां पर देखने को मिलते हैं। और साइकोसिस का मतलब क्या है कि इंसान जो है हेलुसिनेशन में जी रहा है, डिल्यूजन में जी रहा है, वहां पर जो है साइकोसिस कहलाता है। मींस रियलिटी से वास्ता जो है इंसान का खत्म हो गया है। तो ऐसे में ये चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है साइकेट्रिक डिसऑर्डर अगर हो गया है, सिजोफ्रेनिया हो गया है, मेनिया, मींस यहां पर जो इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है, एजिटेटेड डिप्रेशन हो गया है, तो भी देखने को मिलेंगे। अल्कोहल एंड ड्रग विड्रॉल, अगर इंसान जो है अचानक से जो है ड्रग लेना बंद किया है, अचानक से अल्कोहल लेना बंद किया है, तो ऐसे में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इपिलेप्सी देखने को मिल सकता है, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के बाद देखने को मिलेंगे। अचानक से जो है कोई चीज देख लिया हो, कोई मर्डर को देख लिया हो, तो ऐसे में देखने को मिलेंगे। पैनिक डिसऑर्डर में देखने को मिलेंगे, एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कॉजेज हैं जहां पर जो है ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि मैनेजमेंट, आखिर ये जो बिहेवियर है इस बिहेवियर का मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है, क्योंकि मेनली रूप से जो है हम लोग यहां पर क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला होता है इमीडिएटली तरीके से अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें क्या करना है। यहां पर सबसे पहले होता है कि रिमूव रोप्स चेन्स, हो सकता है कि उसके परिवार वाले जो है उसको बांध दिए हो चैन से, रोप से, तो इस तरीके से उसको जो है ह्यूमिलिएशन नहीं करना है, उससे और ज्यादा जो है ह्यूमिलिएट नहीं करना है, इस सारी चीज को रिमूव कर देना है। फर्म बट काइंड टॉकिंग, यहां पर तुमको जो है करे आवाज में बात तो करना है, लेकिन यहां पर जो है काइंडली तरीके से बात करना है, रेस्पेक्ट के साथ बात करना है, लेकिन रेस्पेक्ट में भी जो है थोड़ा सा फोर्सफुली तरीके से बात करना है। नेक्स्ट है अगर जरूरत हो तो यहां पर सेडेशन भी देना है, और डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो सेडेशन में आ जाएगा डाइजेपाम, यहां पर हो जाएगा हेलोपेरिडोल, यहां पर हो जाएगा क्लोरोप्रोमाजीन, और ये सारे जो है यहां पर एमजी दिए गए हैं, कितना कितना मात्रा में इसको देना होता है।
ओके, तो यहां पर कहा गया इमीडिएट हैंडलिंग में क्या क्या करना होता है। सेकंड देखने को मिल रहा है कि अगर सेडेशन दे दिए हो तो उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर टेक हिस्ट्री फ्रॉम रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव से जो है हिस्ट्री लेना है। क्या रिलेटिव से हिस्ट्री लेना है, लुक फॉर फिट्स, क्या इसको फिट्स आते हैं, इसको फीवर है, ये अल्कोहल इंटेक करता है या फिर कंफ्यूजन है, इन सभी चीज के बारे में जो है यहां पर हिस्ट्री लेना है। फुल फिजिकल एग्जामिनेशन करने हैं, उसके ब्लड टेस्ट करवाने हैं, उसके एचबी क्या है, उसका ब्लड काउंट क्या है, इन सभी चीज के बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट है उसके डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है। हो सकता है कि वो लंबे समय तक जो है पानी ना पिया हो, तो वहां पर जो आईवी फ्लूइड भी जो है स्टार्ट कर देना है। यह आफ्टर सेडेशन, जब सेडेशन दे दिए हो, उसको जो है मींस मूर्छित कर दिए हो, तब की बात हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखने को मिलता है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। जब बात आती है सेफ्टी का, जब बात आती है हमारे एनवायरनमेंट को सही रखने का, यहां पर सिंगल रूम देना है एक इंसान को, और क्वाइट एंड डिम लाइटिंग देना है, बहुत ही हल्का लाइटिंग देना है, और वहां पे क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है मिनिमल फर्नीचर, फर्नीचर कम से कम रहे, रिमूव करना है शार्प ऑब्जेक्ट को, कि हो सकता है तुम्हें पर वार कर दे, हो सकता है खुद का गला काट ले, तो इस तरीके से जो है यहां पर शार्प ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। ग्लासेस को रिमूव करना है, टायर्स को रिमूव करना है, रोप्स को रिमूव करना है, मैचेस को रिमूव करना है, मींस जो माचिस होता है उसको रिमूव करना है, रिमूव करना है हजार्ड्स को एंड वार्न पेशेंट ऑफ रिस्क, और यहां पर बता देना है कि जो पेशेंट है वो रिस्क में है, और उसको यह भी बता देना है कि तुमको कुछ भी नहीं करना है, उन सारे हजार्ड्स को वहां पर रिमूव कर देने हैं। स्टे विद पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड इंश्योर सेफ्टी, और वहां पर जो है तुम्हें पेशेंट के साथ रहना है ताकि उसका एंजाइटी रिड्यूस हो, वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करे। इस तरीके से जो है पेशेंट को स्टे करवाना है, और सही तरीके से उसके ट्रस्ट को जितना भी है एक सही तरीके से नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को कायम करना। ओके, तो डेट्स ऑल आर द मैनेजमेंट जो कि जो है हम लोग यहां पर करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि बिहेवियर मैनेजमेंट क्या होता है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट के जब बारे में बात करते हैं तो रिडायरेक्ट एग्रेशन, रिडायरेक्ट एग्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसे जब गुस्सा आ रहा हो तो उसको बताना है कि किस तरीके से अपने एग्रेशन को जो है दूसरे चीज में निकलवा देना है। मींस उसको एक्सरसाइज करवा दो, वो सारे गुस्से को जो है एक्सरसाइज में निकाल देगा। आउटडोर एक्टिविटी करवा दो, फुटबॉल खिलवा दो, क्रिकेट खिलवा दो, इससे क्या होगा कि सारे गुस्से जो है वो फुटबॉल पे निकाल देगा। इनकरेज करना है टॉकिंग करने के लिए, आउट फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ एक्टिंग वायलेंटली, कैसा फील कर रहा है उसके बारे में बात करने के लिए उसको फोर्स करना है, ये नहीं कि जाके वायलेंटली तरीके से एक्ट करना शुरू कर दो। अगर वो बात करेगा तो वो धीरे धीरे शांत भी हो जाएगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है इफ टॉकिंग एंड मेडिकल फेल, अगर जो है तुम्हारा बात करना भी फेल हो जाता है, मेडिसिन भी फेल हो जाता है, यहां पर यूज रेस्ट्रेंट्स एज लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तब जाके उसे जो है बांध देना है। अगर बात से वो नहीं संभल रहा है, अगर मेडिसिन से वो नहीं संभल रहा है, तो तब जो है उसको जाके बांधना है, और ऑब्जर्व करना है एवरी 15 मिनट, हर एक 15 मिनट में जो है उसे ऑब्जर्व करना है, उसे फूड चेक करना है, टॉयलेट के नीड को चेक करना है, नमनेस को फील करना है, और यहां पर साइनोसिस भी देखना है, क्या उसके बॉडी जो है ब्लू तो नहीं हो गए हैं, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो नहीं हो गई है, इन सारे चीज को जो है हमें अच्छे तरीके से चेक करना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेल्फ प्रोटेक्शन टिप्स फॉर स्टाफ। स्टाफ के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन टिप्स, ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो कि साइकेट्रिक इमरजेंसी वाले होते हैं, वो खुद को तो मारेंगे ही, उससे पहले तुमको ही टपका देंगे। ओके, इसीलिए जो है वहां पर जो है उससे बच के रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, यहां पर कहा गया है नेवर मीट वायलेंट पेशेंट एलोन, कभी भी जो है ऐसे वायलेंट पेशेंट से जो है अकेले में नहीं मिलना है, गार्ड को लेके जाना है और लोगों को साथ में लेके जाना है। कीप आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, जब भी जो है अपने आप को रखना है एक हाथ की दूरी में रखना है, बिल्कुल बगल से जाके बात नहीं करना है। पता चला तुम बात करने गए और एक तमाचा जो है तुम्हारे गाल पे पड़ गया, ऐसा हो चुका है दूसरे डॉक्टर्स के साथ भी और नर्स के साथ भी। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है एलवेज हैव क्लियर एग्जिट पाथ, और हमेशा जो है जो तुम्हारा एग्जिट पाथ है जहां से तुम निकलने वाले हो, बिल्कुल एकदम जो है सफाई से रखना है कि जैसे भी कुछ हुआ तुमको वहां से निकल लेना, एकदम भागने के लिए रास्ता तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि चेक फॉर वेपन्स बिफोर अप्रोचिंग, इससे पहले कि तुम उससे अप्रोच करो यहां पर चेक करवा लेना है क्या पेशेंट के साथ किसी तरीके के वेपन्स भी हैं क्या। नेक्स्ट है इफ वेपन प्रेजेंट, अगर उसके साथ किसी तरीके के वेपन्स हैं, किसी तरीके के अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं, तो यहां पर जो है आस करना पेशेंट से कि उसको जो है नीचे रख दे, डोंट ग्रेब इट डायरेक्टली, उसको जो है डायरेक्टली जाके नहीं छीनना है, उसको बोलना है कि आप इसको नीचे रख दो।
ओके नेक्स्ट है यूज पिल्लो ब्लैंकेट एज शील्ड इफ नीडेड, और अपने साथ जो है एक पिल्लो को, एक ब्लैंकेट को लेके जाना है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत जो है उसके मुंह पे रख देना है या फिर अपने आप को बचाने का प्रयास करना है। अब यहां पे कहा कि डिस्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि अचानक से वो करने की प्रयास कर रहा है, यहां पर उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, यहां पर वाटर को स्प्लेश करना है, उसके मुंह में कर देना है, या फिर लॉर्डली तरीके से शॉट करना है कि बैठो वहां पे। ओके फिर यहां पे करना है कि टू रिमूव वेपन सेफली, और वहां से वेपन को जो है सेफली तरीके से हटाना है। तो ये सारे सेल्फ प्रोटेक्शन टिप्स थे स्टाफ के लिए। ओके तो ये वाला जो फील्ड है ये थोड़ा डेंजरस फील्ड है। ओके अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो कह रहा है पैनिक अटैक। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर जो हमें देखने को मिलता है पहला वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक भी जो है इमरजेंसी वाले केस में भी जो है आता है। तो पैनिक अटैक में क्या होता है, तो यहां पर देखने को मिलता है सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर। अभी जो है इंसान अचानक से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको लग नहीं रहा है कि कुछ भी होने वाला है, लेकिन अचानक से उसको पैनिक आएगा और वहां पर इंसान को इंटेंस फियर एंड एंजाइटी देखने को मिलेंगे विद फिजिकल सिम्टम्स, जैसे पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, हार्ट बीट हाई हो जाएगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेंगे, एंड डेट पिक विद इन मिनट, और मिनट्स में ही जो है ये पूरे तरीके से हाई हो जाएंगे। पैनिक अटैक के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में। ओके तो यहां पर कह रहा है इसके फीचर्स क्या होते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ पाल्पिटेशन, अचानक से जो है तुम्हारे हार्ट बीट हाई हो जाएंगे, स्वेटिंग आने शुरू हो जाएंगे, ट्रिमर्स आने शुरू हो जाएंगे, चोकिंग, गले जो है यहां पर फंसना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, नोजिया, फियर ऑफ डाइंग, लगेगा कि मैं मर जाऊंगा, मरने से डर लगने लगेगा, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे, एंड चिल्स, हॉट फ्लशेस देखने को मिलेंगे। मींस तुम्हारे जो बॉडी है वो पूरे तरीके से गर्म हो जाएंगे फिर ठंडी हो जाएंगे। ऐसे सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है रिश्योर एंड काम पेशेंट, पेशेंट को काम करवाना है, रिश्योर करवाना है कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर्स को, ऐसे कौन से ट्रिगर हैं, ऐसे कौन से स्टिमुलस हैं जो कि उसे स्टिमुलेट किया है, उसके कॉज को जानने का प्रयास करना है, और उसे डायजेपाम देना है 10 mg और लोनाजेपाम 2 mg, ताकि जो है उसके हार्ट बीट जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ओके तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि पैनिक अटैक जो कि जो है एक साइकेट्रिक इमरजेंसी में आता है। तो हम लोग और भी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बात करेंगे, और यहां पर देखने के प्रयास करेंगे कि आखिर जो साइकेट्रिक इमरजेंसी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जो सेकेंड देखने को मिल रहा है वो है कैटाटोनिक स्टूपर। क्या है कैटाटोनिक स्टूपर, ये क्या होता है, तो यहां पर देखने को मिल रहे हैं ए स्टेट वेयर द पेशेंट इज म्यूट, मोशनलेस एंड विड्रॉन बट स्टिल कॉन्शियस। यहां पे कह रहा है कि ऐसा पेशेंट का स्टेज जहां पर जो है कोई पेशेंट म्यूट हो जाए, एकदम से बोलना बंद कर दे, एकदम से हिलना बंद कर दे, और यहां पर विड्रॉल बट स्टिल कॉन्शियस, वो कॉन्शियस है, सभी चीज को सुन रहा है, लेकिन जब तुम उसको बुलाओगे वो जवाब नहीं देगा। ओके फिर यहां पे कह रहा है कि मे शो ओड पोस्चर और रिपीटेड मूवमेंट्स, यहां पे हो सकता है कि कोई ओड पोस्चर तुमको दिखाए या फिर रिपीटेड मूवमेंट्स देखने को मिले। तो ऐसे सारे चीज जो है कैटाटोनिक स्टूपर में देखने को मिलते हैं। ओके तो यहां पर ऐसे भी पेशेंट तुमको देखने को मिलेंगे जो कि जो है कोई पार्टिकुलर मींस पोज में आके के जो है 2-3 घंटे तक पड़े हुए हैं। हो सकता है कि जिस पोज में इंसान बैठता है चेयर नहीं है, लेकिन उसी पोज पर जो है 2 घंटे तक उसी तरीके से पड़े हुए हैं, कोई मोम का पुतला बना हुआ है। तो ऐसे चीज देखने को मिलेंगे, और कोई पार्टिकुलर मूवमेंट को कर रहा होगा, मींस कोई जो है बस इसको छू रहा है तो हर 10 सेकंड में जो है छू रहा है, कोई पार्टिकुलर चेन को घुमा रहा है तो घुमाते जा, दिन भर घुमाते जा रहा है। एक होता है 10 बार 15 बार, डेट्स द नॉर्मल, लेकिन अगर बार बार कर रहे हो तो वो होता है कैटाटोनिक स्टूपर। तो ऐसे इमरजेंसीज होते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो कह रहा है इसका फीचर्स क्या होंगे। यहां पर देखने को मिलता है एक काइनेसिस प्लस म्यूटिज्म बट अवेक, यहां पर जो पेशेंट है वो जागा हुआ रहेगा, लेकिन जो है वो तुम्हारे बात का जो है सही तरीके से उत्तर नहीं देगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और पूरे तरीके से म्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है मे हैव कैटाटोनिक साइन, उसके अंदर जो है कैटाटोनिक साइन भी देखने को मिल सकता है, लाइक नेगेटिविज्म, हमेशा जो है नेगेटिव बात करेगा, पोस्चरिंग, कोई भी पोस्चर्स में आ जाएगा, इकोलेलिया, कोई भी वर्ड को जो है बार बार रिपीट कर रहा है, किसी से सुन लिया कोई बात को और उसी को दोहराते जा रहा है। इकोपेरेक्सिया देखने को मिलेंगे, कॉपिंग एक्शन, किसी पार्टिकुलर चीज के एक्शन को जो है वो कॉपी करना शुरू कर देगा। ये सारे चीज जो है कैटाटोनिक स्टूपर में देखने को मिलता है। अब यहां पर कहता है ये खतरनाक कैसे हो गया, ये इमरजेंसी में कैसे आ गया।
है ना। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक इंसान जो है वाटर में स्विमिंग करने के लिए गया है और स्विमिंग में जाते ही जो है वो एक पोस्चर में आ जाता है, वो अंदर डूबा और डूबते ही जो है जाके बैठ गया, कोई पार्टिकुलर पोजीशन ले लिया। अब वो मर भी जाएगा लेकिन भी जो है वो अपने पोस्चर से नहीं हिलेगा, ऐसा कंडीशन भी जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट। तो इसके सबसे पहले मैनेजमेंट होते हैं मेंटेन करना उसके एयरवे को, वो सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, गिव करना है आईवी फ्लूइड इफ नीडेड, अगर जो है आईवी फ्लूइड का नीडेड है तो वहां पर आईवी फ्लूइड भी देना है, उसके हिस्ट्री को लेना है, एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है बिफोर ट्रीटमेंट, और यहां पर जो है केयर इज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है तो ऐसे के जो है अनकॉन्शियस पेशेंट के हिसाब से उसका केयर करना है। ओके, ये सेकेंड नंबर का था जिसका नाम था केटाटोनिक स्टोपर्स। अब यहां पर जो थर्ड देखने को मिल रहा है वो है हिस्टेरिकल अटैक। हिस्टेरिकल अटैक्स क्या होता है, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि ड्रामेटिक स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम अफेक्टिंग वॉलंटरी फंक्शन। अब ये एक अलग ही तरीके से है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो है ये कोई फिजिकल सिम्टम्स के कारण नहीं दिख रहा होता है, ये कोई फिजिकल कारण से नहीं दिख रहा होता है, ये कोई साइकेट्रिकल कारण से भी नहीं दिख रहा होता है, ये एक ड्रामेटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स है अफेक्टिंग वॉलंटरी फंक्शन विदाउट फिजिकल डिजीज। एक इंसान के बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है लेकिन यहां पर जो है स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, तो इस स्ट्रेस के कारण जो है यहां पर वॉलंटरी फंक्शन जो है इफेक्ट होंगे और यहां पर इंसान के बोलने में, इंसान के चलने में, इंसान के हंसने के ऑर्डर में जो है यहां पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। फीचर्स क्या होता है, यहां पर फीचर्स होंगे मिमिक्स न्यूरोलॉजिकल इलनेस, यहां पर जो कोई पार्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल इलनेस का जो है मिमिक करना शुरू कर देगा, जैसे जो है फिट्स आने शुरू हो जाएंगे, डिफिकल्टी देखने को मिलेगा वॉकिंग में, पैरालिसिस जैसे जो है पोजीशन करने शुरू कर देंगे, बट ड्यू टू स्ट्रेस, ये सब जो है स्ट्रेस के कारण देखने को मिलता है। नोट ऑर्गेनिक डिजीज, किसी तरीके का जो है यहां पर ऑर्गेनिक डिजीज नहीं हुआ है, किसी तरीके का जो है ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा होता है, ये पार्टिकुलरली स्ट्रेस के कारण हो रहा होता है। ओके, अब यहां पर इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले होता है कि डिफरेंशिएट करना है, एपिलेप्टिक सीजर तो नहीं है, अगर एपिलेप्टिक सीजर है तो वहां पर जो है सीजर के मेडिसिन जो है यहां पर देने होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहला होता है कि यहां पर डिफरेंशिएट करना है कि क्या ये एपिलेप्टिक सीजर है या फिर जो है ये अलग तरीके के फिट्स हैं जो कि हिस्टेरिकल अटैक्स है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना और इसके बारे में जो है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है रिलेटिव्स को, रिड्यूस पैनिक, उसके पैनिक को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन तरीके के चीजें हैं उसको वहां पे बताना है, एक्सप्लेन करना है उसके रिलेटिव को कि इसके पैनिक को रिड्यूस किया जाए, इसके एंजाइटी को रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट है हेल्प करना है पेशेंट को अंडरस्टैंड स्ट्रेस लिंक, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है उसको समझो, उसको जो है वहां से हटाओ और वही जो है कोपिंग स्ट्रेटजी के तरीके से जो है काम करेगा और कोपिंग स्ट्रेटजी को सीखो। अब यहां पर लास्ट जो देखने को मिल रहा है वो है सजेशन थेरेपी, जैसे कि हो गया आईवी में फेनोथेल इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में जो है यहां पर जो है पेंटोथेल भी जो है दिया जाता है, ये जो है सजेशन थेरेपी है और आईवी तरीके से इसको देते हैं। ये है हिस्टेरिकल अटैक्स, जहां पर जो है इंसान के अंदर एंजाइटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और इस कारण से जो है अलग अलग तरीके के जो है न्यूरोलॉजिकल इलनेस के मिमिक्स देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस, यहां पर अलग अलग तरीके के जो है डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम है इसका, ट्रांसिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस। यहां पे क्या होता है, यहां पर देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म इमोशनल अपसेट ड्यू टू ओवरवेलमिंग लाइफ स्ट्रेस। यहां पर जो क्या हो रहा है कि तुम्हारे लाइफ में अचानक से स्ट्रेस आ गया, बहुत ही बड़ा वाला स्ट्रेस आ गया, तो इस कारण से जो है इंसान जो है इमोशनल अपसेट में चला जाता है, एकदम से उदास हो जाता है, डिप्रेशन जैसा चेहरा जो है उसके अंदर बन जाता है और यह शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, और यही शॉर्ट टर्म में इंसान सुसाइड भी कर लेता है, इस चीज को ध्यान रखना है। फीचर्स क्या होता है, सडन मूड बिहेवियर, अचानक से इंसान के मूड बिहेवियर जो है बदल जाए ड्यू टू ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्ट्रेस। और वो एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या होगा, इंसान का जॉब लॉस हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी जिसे वो प्यार करता था उसका ब्रेकअप हो गया है, तो ये भी चीज जो है देखने को मिलते हैं और इंसान जो है पूरे तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। मैनेजमेंट क्या होता है, उसे रिएश्योर करना है जी कोई बात नहीं, 10 आते हैं 10 जाते हैं, फिर से कोई नया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माइल्ड सेडेशन इफ नीडेड, अगर सेडेशन की जरूरत है तो वहां पे सेडेशन भी देना है। एंड लेट्स पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग, और वहां पे पेशेंट को जो है बोलने के लिए जो है वहां पे उकसाना है कि तुम बात करो, हमसे बातें करो, बताओ क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और सपोर्टिव काउंसलिंग भी जो है वहां पर देना है।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वहां नाम है डिलेरियम ट्रीमेंस। डिलेरियम ट्रीमेंस इसको बोला जाता है अल्कोहल विड्रॉल। मींस अगर जो है एक इंसान बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक है और अचानक से वो अल्कोहल को लेना छोड़ेगा, ये सारे सिम्टम्स जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि डिलेरियम ट्रीमेंस क्या होता है। यहां पर देखने को मिल रहा है कि सीवियर अल्कोहल विड्रॉल काउजिंग कंफ्यूजन, ट्रिमर्स, हेलुसिनेशन एंड एजिटेशंस। एक इंसान अगर अल्कोहल ले रहा था और सीवियर तरीके से ले रहा था और अचानक से जो है वो छोड़ा है, यहां पर सीवियर अल्कोहल विड्रॉल देखने को मिलेगा और जिस कारण से इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, हेलुसिनेशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के चीज दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, रेंगते हुए नजर आएंगे और वहां पर इंसान एजिटेट हो जाएगा। ओके, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो यहां पर कंफ्यूजन हो गया, ट्रिमर्स मींस जो है थरथराना शुरू करता है, एजिटेशन रहेगा, हेलुसिनेशन रहेगा आफ्टर स्टॉपिंग हैवी अल्कोहल यूज। यहां मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो पहला होता है क्वाइट एंड सेफ रूम, उसे जो है सेफ रूम में रखना है, शांत रूम में रखना है। डायजेपाम देना होता है 10 mg IV, लोराजेपाम देना होता है 4 mg IV, देन ओरल। फिर यहाँ पे होता है मेंटेन करना है उसके हाइड्रेशन को, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को, मींस अगर जरूरत है तो वहां पे NH देना है, RL भी दे सकते हैं अगर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तो, और वहां पर जो है पेशेंट एंड फैमिली को रेस्योर करना है। ओके, तो ये 5th नंबर का था जिसका नाम है डिलेरियम ट्रीमेंस और इसको कहा जाता है अल्कोहल विड्रॉल। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है इपिलेप्टिक फ्यूरर। इपिलेप्टिक फ्यूरर, फ्यूरर का मतलब क्या होता है कि इंसान जो है एकदम एक्साइटमेंट में आ गया है और कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो गया, मीन सडन मैनिक अटैक जो कहते हैं वही आता है फ्यूरर में। अब यहां पर कह रहा है कि इपिलेप्टिक फ्यूरर मीन इपिलेप्सी के बाद ये फ्यूरर आएगा। यहां पर कह रहा है कि वायलेंट एंड बिजारे बिहेवियर आफ्टर ए सीजर, एक सीजर के बाद जो है इंसान के अंदर जो है पूरा वायलेंट एंड बिजारे बिहेवियर देखने को मिल रहा है। बिजारे का मतलब क्या होता है कि एग्रेशन वाला बिहेवियर देखने को मिल रहा है, मारने तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यहां पर जो फीचर्स होंगे वो एग्रेशन देखने को मिलेंगे, स्ट्रेंज एक्ट आफ्टर सीजर, सीजर जैसे उसको आया है उसके बाद वो उठेगा तो वो सभी को पहचानेगा नहीं और सबको जो है मारने के लिए दौड़ा देगा। फिर मैनेजमेंट क्या होता है, तो डायजेपाम देते हैं 10 mg IV और लुमिनाल 10 mg IV, देन ओरल एंटी कन्वल्सेंट एंड हेलोपेरिडोल 10 mg IV फॉर साइकोटिक बिहेवियर। ओके, तो ये यहां पर जो है हम लोग मेनली रूप से जो है पढ़ रहे हैं कि कौन कौन जो है साइकेट्रिक इमरजेंसी में आता है। अब तुम ही समझो कि एपिलेप्टिक फ्यूरर वाले जो लोग होंगे वो दूसरे को मारने के लिए दौड़ जाएंगे तो क्या होगा, वो इमरजेंसी है कि नहीं है। दूसरे के लिए भी जो इमरजेंसी है तो उसको जो है उठा के लेके जाना है, बांध बूंद करके जो है उसका इलाज करवाना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 7th नंबर का, वो है एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड EPS। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड EPS। EPS का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैरामेडियल सिंड्रोम, और ये जो है किसी ड्रग के इंड्यूस के कारण हुआ है, ड्रग के लेने के कारण जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, यहां पर सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि सडन एबनॉर्मल मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेंगे, मीन अचानक से जो है उसके मूवमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और मसल स्टिफनेस देखने को मिलेंगे कॉज्ड बाय साइकेट्रिक मेडिसिन। अगर वो इंसान जो है साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा होगा तो इस कारण से जो है उसके साइड इफेक्ट के रूप में जो है यहां पर सडन एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेंगे एंड मसल स्टिफनेस देखने को मिलेंगे, मीन मसल जो है अलग अलग तरीके से जो है टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा। फीचर्स क्या होता है कि सडन स्टिफनेस देखने को मिलेंगे, ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, मींस थरथराना शुरू करेंगे, एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेंगे आफ्टर एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक के बाद जो है एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी पैर जो है नीचे कर लेगा, सिर ऊपर कर लेगा, कभी सिर नीचे पैर ऊपर आगे पीछे कर लेगा, अलग अलग तरीके से हो जाएगा जैसे कि जो है उसके अंदर भूत आ गया है। ओके, अगर सीवियर फॉर्म पे जा रहा है तो यहां पर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है और जहां पर फीवर, रिजिडिटी एंड कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, इसको स्टॉप करना है ड्रग इमीडिएटली, अचानक से जो है ड्रग को जो है यहां पर कम करवाना है, स्टॉप करवाना है, कूलिंग करना है पेशेंट को एकदम से जो है एंड मेंटेन करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, ट्रीट करना है उसके इन्फेक्शंस को। नेक्स्ट है यहां पर डायजेपाम फॉर स्टिफनेस एंड डेंटोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड एमांटाडिन एंड एल डोपा फॉर सीवियर केसेस। अगर सीवियर केसेस में तो है तो इस तरीके से जो है अलग अलग मेडिसिन जो है दिए जाते हैं। तो ये था एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड EPS। अगर जो है कोई इंसान साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं तो वहां पर जो है एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर हम लोग
नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट डिसऑर्डर, इसको कहते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर किसी के बॉडी में जो है लिथियम का टॉक्सिसिटी हो जाए, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो वहां पे बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ड्रग टॉक्सिसिटी क्या है? डेंजरस इफेक्ट फ्रॉम एन ओवरडोज और हाई ड्रग लेवल इन द बॉडी। अगर किसी के बॉडी में जो है हाई ड्रग लेवल हो जाए तो वहां पर जो है डेंजरस इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे किसी को लिथियम का हो जाए, लिथियम का पॉइजनिंग हो जाए, तो लिथियम कहां पे देते हैं? मीनिया वाले पेशेंट में जो है हम लोग लिथियम दे देते हैं। फीचर्स क्या होता है? ड्रोजिनेस देखने को मिलेंगे, वोमिटिंग, ब्लड विजन, कंफ्यूजन, कोलैप्स, सीजर, कोमा एंड रिड्यूस्ड यूरिन एंड डेथ भी हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करना है? उसे ऑक्सीजन देना है, अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो आईवी फ्लूइड देना है, उसके हार्ट रिदम को चेक करना है, हेमोडायलिसिस इफ सीवियर, अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो हेमोडायलिसिस करवाना है, ब्लड को जो है प्यूरिफाई करवाना है अलग से मशीन से। नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट इफ सीजर, अगर सीजर आ रहे हैं वहां पर एंटी कन्वल्सेंट भी देना है, सीजर से बचाना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 9th नंबर का विक्टिम ऑफ डिसास्टर। अब तुम ही समझो कि तुम सारे चीज को कमा दमा के बैठे हो और पूरा घर बनाए हुए हो और अचानक से क्या होता है? बाढ़ आता है और बाढ़ में तुम्हारा घर जो है डूब जाता है, तुम्हारे सारे संपत्ति चले गए, तुम्हारे सारे बिल्डिंग चले गए, तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट चले गए। अब तुम क्या करोगे? कहां पे काम करोगे? किस तरीके से जो है तुम्हारा घर बसेरा चलेगा? तो यहां पर जो है कोई इंसान जो है अगर डिसास्टर के विक्टिम है तो वो भी जो है इमरजेंसी में आता है। इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे आफ्टर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया एंड रायट्स हो गया। रायट्स मींस दंगा हो गया। फीचर्स क्या होता है? उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके अंदर गिल्ट भी होता है कि शायद मेरे कारण से हुआ है, नमनेस रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा आफ्टर एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक, रियोट एंड टेररिज्म। इस कारण से भी जो है ये सारे चीज देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसे चीज रहेंगे तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है? पहला मैनेजमेंट है ट्रीट करना है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज फर्स्ट। अगर उसको इंजरी हुआ है तो सबसे पहले इंजरी को ट्रीट करो। सेकंड होता है क्रिटिकल इंसिडेंट डिब्रीफिंग। क्रिटिकल इंसिडेंट डिब्रीफिंग इसको बोलते हैं CID। क्या बोलते हैं? CID। और इसके 5 फेजेस होते हैं। ओके, तो 5 फेजेस क्या होते हैं? पहला होता है फैक्ट। उस इंसान से पूछो कि क्या हुआ है, हमें बताओ, अपने फैक्ट को जो है उसे बताना है। फिर वहां पर थॉट, उसके विचार क्या है इसको लेकर के, तुम क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ। फिर यहां पर कहता है रिएक्शन क्या है, मींस इस तरीके के सारे चीज हो गए हैं, अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए इसके बारे में जो है तुमको बताना है। और वहां पर जो है उसको सही तरीके से टीच करना है उसके बाद कि कोई बात नहीं, बहुत के साथ हुआ है, धीरे धीरे जो है तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है, ये सारे चीज जो है उसको करवाना है और फिर जो है उसको अपने लाइफ में जो है री इंटर करवाना है। मींस धीरे धीरे जो है वो अपने होश व हवास में आएगा, फिर से काम करेगा और फिर से घर बनाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। और ग्रुप थेरेपी भी देना है, जैसे लोग जो है अगर बहुत सारे हैं तो सभी को एक साथ बैठा करके जो है ग्रुप थेरेपी देना है और उसको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है लोग अपने आप को सही कर पाए हैं। फिर होता है बेंजोडाइजापाइन फॉर स्लीप एंजाइटी इफ नीडेड। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, नींद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो है देना है। एडुकेट करना है अबाउट नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन एंड कोपिंग स्किल। किस तरीके से जो है जब ऐसे चीजें होती हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजें जो है देखने को मिलते हैं और किस तरीके से उसको जो है बच के निकलना है। अलग अलग तरीके के कोपिंग स्किल जो है उसको सिखाना होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर जो है लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रेप विक्टिम। ऐसे विक्टिम, ऐसे पीपल, ऐसे गर्ल्स, ऐसे बॉयज जो कि रेप के शिकार हो गए हैं, तो ऐसे में जो है उसके साथ अलग ही तरीके का ट्रॉमा चल रहे होते हैं। बहुत कोई सुसाइड कर लेता है, बहुत कोई जो है डिप्रेशन में चला जाता है और ऐसे चीज जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अंडर द साइकेट्रिकल इमरजेंसी। अब यहां पर जो रेप विक्टिम होता है यहां पर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रॉमा देखने को मिलते हैं आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट। फीचर्स क्या होंगे? वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर रहे होंगे, मैं बेकार गई थी, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से हुआ है। उसके अंदर डर रहता है, सेम रहता है, शर्म रहता है कि लोग क्या बोलेगा, मेरे से शादी कौन करेगा। इंट्रूसिव मेमोरी होता है, अलग अलग तरीके की मेमोरी होते हैं, जबरदस्ती करने की मेमोरीज, अलग अलग इंट्रूसिव मेमोरी होते हैं जो कि उसके दिमाग को खा रहे होते हैं। एंड रिस्क ऑफ PTSD भी देखने को मिलता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऐसे ट्रॉमा के बाद जो है एक इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। एंड
सेक्सुअल डिफिकल्टीज भी जो है बाद में देखने को मिलते हैं, सही तरीके से वो किसी के साथ इंगेज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है इसका, सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल अप्रोच। सबसे पहले जो है वैसे पेशेंट को जज नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और इंजुरी केयर करना है। अगर किसी तरीके के इंजुरी हुए हैं तो उसको सबसे पहले केयर करो, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, वहां पर जो है मॉर्निंग पिल्स भी जो है उसको देना होता है। नेक्स्ट है एसटीडी एंड एचआईवी टेस्ट, यहाँ पर चेक करना है कि क्या जो है उसको एचआईवी तो नहीं हो गया है, एसटीडी तो नहीं हुआ है। एसटीडी मींस क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और यहाँ पर एडुकेट करना है अबाउट पॉसिबल पीटीएसडी, कि तुमको सही रहना है, नहीं तो जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएगा। तुम ऐसे जगह चले जाओगे जहां से लौटना बहुत ही ज्यादा असंभव हो जाएगा। और यहाँ पर जो है तुमको अपने आप को कायम रखना है, जिंदगी और भी बड़ा है, धीरे धीरे जो है जिंदगी से अपने आप को जो है सुधारना है, वहां पर अपने आप को ऊंचाई तक लेके जाना है। ऐसी चीज अगर किसी के साथ हो जाते हैं, केस करना है, जाके पुलिस में मिलना है। यहाँ पर जो है अगर तुम जानते हो तो उसके साथ जो है कार्रवाई करना चाहिए। और यहाँ पर जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है मैनेजमेंट होते हैं जहां पर जो है इस सारे विक्टिम वाले पेशेंट को दिया जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा साइकेट्रिक इमरजेंसी के अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स के बारे में, क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं और किस किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए होता है। तो मोस्टली जो है हम लोगों ने 10 और 11 जो है यहाँ पर डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया। तो ये लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, वो सारे को नीचे कॉमेंट करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है और जिसको साइकेट्रिक समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।